तो अभी तक बेसिकली मैंने बता दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है दिखने में, हुलिया कैसा होता है, कैसे बनाना है, फॉर्म कैसे करना है, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने मतलब एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समझ में ही आता है, मैंने पहले ही बोल दिया कि डी वाई डी एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन निकालने का जो है 3 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब सॉरी, सॉल्यूशन निकालने का जो आपके सिलेबस में जो था वो 3 तरीका था। उसमें पहला था वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा था आपका होमोजेनियस इक्वेशन, और तीसरा अलग है जो सिलेबस में पहले था अभी हटा दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी जो है ये सिलेबस में से हटा दिया गया, तो हमें फोकस करना है इस पे और इस पे। ठीक है, ये सबसे आसान था तीनों में, तो इसी को हटा दिया, ज्यादा चुल मचा था उसको। ठीक है, और ये जो है दोनों में थोड़ा सा लोचा है, लोचा नहीं है बट ठीक है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो पहले बात करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल सेपरेबल। तो इसमें जो है 3 टाइप का दिखेगा। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड देयर इज अनदर टाइप 3। ठीक है, तो हम बारी बारी से जो है बात करेंगे कि टाइप 1 को कैसे सॉल्व करें, टाइप 2 को कैसे सॉल्व करें, टाइप 3 को कैसे सॉल्व करें। होमोजेनियस इक्वेशन में कोई टाइप नहीं है, बस एक ही फॉर्म है। ठीक है, एक ही फॉर्म है और उससे करेंगे। ठीक है, तो आप, मैं जो बता रहा वो आप नोट करते जाएं। नोट करने से क्या होगा कि आपको जब भी उस तरह का सवाल मिलेगा तो आप देख देख के प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि यार इसमें ये करना था, इसमें ये करना था, इसमें ये करना था। आपको ये अगर इतना अगर मालूम होता है तो आप सवाल कर लोगे। ठीक है, और अगर नहीं मालूम होता है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। बस तो प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे आई विल सजेस्ट कि आप नोट करते जाएं। तो पहला मैं बात कर रहा वेरिएबल सेपरेबल में टाइप 1। ठीक है, तो पहला बात कर रहा क्या, वेरिएबल सेपरेबल में टाइप 1। अब नाम से ही पता चलता है वेरिएबल सेपरेबल मतलब सेपरेशन, मतलब नाम से ही पता चलता है कि वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि dy और dx मिलेगा मार्केट में, तो dy का y वाला टर्म जो है आप dy के साथ लिखने का ट्राई करें, और x वाला टर्म जो है वो dx के साथ लिखने का ट्राई करें। इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं x dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं y dy तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं x dy का इंटीग्रेशन बताओ तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो कुल मिला के वेरिएबल सेपरेबल में कुल मिला के जो हमारी मेहनत रहेगी वो हमें यही कर लेना होगा कि हम x वाले टर्म x dx के साथ लिखने का ट्राई करेंगे और y वाले टर्म dy के साथ लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उसमें से पहला टाइप जो है टाइप 1, वो ये है कि आप इजीली जो है कर पाएंगे, मतलब आप इजीली x और y, मतलब बाकी जो टाइप है टाइप 2 टाइप 3 इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, अदर चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, बट टाइप 1 जो है इसमें आप इजीली जो है x वाले टर्म x के साथ, y वाले टर्म y के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है ln, रुकिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये है कि dy dx इक्वल टू है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स है। तो इसमें क्या है कि y वाला टर्म y के साथ आराम से लिखा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और x वाला टर्म x के साथ आराम से अलग किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, आराम से हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है।
ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ln 1 + x + c, ये हो जाता है। तो यहां से जो है इजीली बन जाएगा। अब ये जो c के साथ आता है ना, इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। आवाज जा रही है मेरी सही से? हेलो समय, आवाज जा रही है? हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक अच्छा है, आवाज। तो इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सी रहता है। ठीक है, सी एज ए कांस्टेंट रहता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है। बट कभी कभी आपको इस तरह से रहेगा, आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि y0 = 1, ऐसा करके दे दिया रहेगा। फिर मतलब इस तरह से आपको दे दिया रहेगा, बोलेगा कि c का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो y0 = 1 मतलब यही होता है कि x की वैल्यू जब 0 रख रहे हो आप, तो y की वैल्यू आपको मिल रहा है 1। ठीक है ना, x की वैल्यू जब 0 आप रख रहे हो तो y की वैल्यू आपको मिल रहा है 1। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 = यहाँ पे हो जाएगा ln 1 + x की वैल्यू 0 रखा तो वो तो 0 होगा, यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से tan इनवर्स 1 कितना होता है, वो होता है π/4, और यहाँ पे ln 1 0 हो जाता है प्लस c हो जाता है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो c की वैल्यू अगर π/4 आ गया, c की वैल्यू अगर π/4 आ गया, तो c की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स y = ln mod 1 + x + π/4। तो ये जो हो जाता है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो तरह का सॉल्यूशन मिलते हैं, सी वाले जो होते हैं उसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जब एक वैल्यू पुट करके निकाल लिया तो उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने इसको डिस्कस किया होगा मैं भी ऑलरेडी, और नहीं भी किया होगा तो आप देख लें। अब देखिए कुछ और सवाल हम करते हैं इसी से। ये बड़ा आसान होता है, इसमें आपको बस ये कर लेता, आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी। आगे बढ़ो। हाँ भैया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये ऐसा है, dy dx sin x = y ln y। तो इसमें भी वही करना है कि y वाले टर्म dy के साथ आप लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा y ln y, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा dx sin x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, dx गया sin x आ गया, तो वही वाला अलग अलग कर लो और फिर इंटीग्रेट करो। मुद्दा यही होता है कि dy का y के साथ आ गया, dx का x के साथ आ गया, और फिर इजिली इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, ln y को जो है t ले सकते हैं। तो ln y को अगर t ले लिया तो 1/y dy जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ से 1/y dy जो है वो हो गया dt/t हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर इसको लिख सकते हैं कोसेक x dx। तो इंटीग्रेट करें आप, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ln mod t, और कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है ln कोसेक x - cot x + c आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे t की वैल्यू फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, और वो क्या था, ln y। तो यहाँ पे हो जाएगा ln y = ln कोसेक x - cot x + c। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ पे ln y आया है ना, और यहाँ पे क्या आया कि ln mod कोसेक x - cot x
सॉरी cos x प्लस यहाँ पे जैसे हमने c लिया है तो c भी एक कांस्टेंट है और ln c भी एक कांस्टेंट है, तो ln c भी ले सकते हो। अब ln c लेने का फायदा ये है कि इसको प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं लॉग का, कि लॉग में अगर ऐड करके होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ln y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या ln हो जाएगा c टाइम्स कोसेक x माइनस कॉट एक्स। क्या होता है कई बार ln हटा के रहता है, तो यहाँ पे भी ln है, यहाँ पे भी ln है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln y इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा लिखा जा सकता है। कुछ नहीं, आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, ऐसे भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। कई बार बुक्स में जो है आंसर इस तरह से दिया रहता है, इसलिए मैंने इसको बताया कि यार जब लॉग में ही पूरा रहे तो आप लॉग में ही कांस्टेंट भी ले लें तो आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये भी अगर c समहाउ हट जाता किसी वैल्यू को पुट करके, जैसे कि यहाँ पे हट गया, तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे बढ़ा, एक और सवाल देखिए आप कि dy dx है इक्वल टू है e टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस वाई है। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। पहले तो आप एक्सपोनेंट यूज कीजिए। एक्सपोनेंट यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx इक्वल टू e टू दी पावर माइनस वाई, अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन e टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइए आप, तो e टू दी पावर y dy और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x। ठीक है, dx। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर लें, तो बोथ साइड आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर y dy मिलके क्या हो जाएगा e टू दी पावर y ही आ जाएगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही आएगा। ठीक है, अच्छा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x dx में हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो i इक्वल टू आई लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर को लेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए और e टू दी पावर x को लेंगे सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए, यही मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर में रखा, e टू दी पावर x लिखा, dx लिखा माइनस, फिर यहाँ पे क्या किया कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, जैसे बाय पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, वही करेंगे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x dx। तो मैंने एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2 बाहर निकाला और यहाँ पे रखा x e टू दी पावर x dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है फिर से, तो इसमें फिर से बाय पार्ट्स हम लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x माइनस 2 और इसमें बाय पार्ट्स लगाने के लिए इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे, इंटीग्रेशन के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा e टू दी पावर x आ जाएगा और x आ जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 दे देगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x दे देगा। ठीक है, फिर e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर x ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x माइनस 2 टाइम्स x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x प्लस c आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? ये आंसर नहीं आएगा, मतलब यहाँ से मुझे बाकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये सब। हेलो, क्लियर है इतना? हाँ भैया। ठीक है, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाए, अगर बाय पार्ट्स आपको नहीं आता है तो मुश्किल है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ो, सिंपल है, जस्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आपको आती है तो आप ये टॉपिक कर पाएंगे, नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, ये टाइप 1 से मैं करा रहा, फिर अदर टाइप्स में मैं बात करूंगा आज ही। ठीक है, तो टाइप यहाँ से देखिए क्या है, एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू है
1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुद्दा वही है कि आप ट्राई करें dy वाले टर्म, सॉरी dy के साथ y वाले सारे टर्म लिखने का, और dx के साथ x वाले सारे टर्म लिखने का, ये ट्राई करें आप। तो dy के साथ y वाले सारे टर्म लिखने के इरादे से मैंने यहाँ पे y छोड़ दिया, यहाँ पे dy छोड़ दिया, और ये जो 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ये भी नीचे लेके आ गया। ठीक है, अब x वाले टर्म dx के साथ लिखने के इरादे से मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसे रखा। ठीक है, नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक x था जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे dx था जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और इसे आराम से इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, इंटीग्रेट करने के इरादे से देखिए आप यहाँ पे इसको अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप z ले लेते हैं तो यहाँ से 2y dy आ जाएगा आपका dz, तो यहाँ से y dy जो है वो आपका आ जाएगा dz अपॉन में 2, तो यहाँ से y dy जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा dz अपॉन में 2, तो उसके लिए हाफ लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से z आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए इधर क्या हुआ कि मैंने इसको ऐसे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और इसे मैंने अलग अलग तोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो x कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया हाफ, ये हो गया ln z। ठीक है, ये हो गया ln mod z, और यहाँ पे हो जाएगा ln mod x। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ से जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, मुद्दे की बात समझ में आया ना। मुद्दे की बात यही थी कि आपको क्या करना है, x वाला टर्म x के साथ, y वाला टर्म y के साथ। आप एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फाइंड द कोनिक, बोला जा रहा है फाइंड द कोनिक। ठीक है, फाइंड द कोनिक ऐसा भी बोला जा सकता है, फाइंड द कोनिक 1,0 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इक्वेशन दी गई है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई डी वाई। तो आपको समझना है कि y वाले टर्म को y के साथ और x वाले टर्म को x के साथ लिखना है। तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln mod x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखा हुआ है, तो यह जाएगा हाफ ln mod 1 प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो किया है y अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का ही किया है, z लिया, यहाँ पे ln z आया, फिर ln z को रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करना रह गया यहाँ पे, तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज दी हुई है 1,0 दिया हुआ है। 1,0 मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। इसका मतलब यही है कि जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको इसमें 0 रखना है। तो x की वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ln 1। ठीक है, हाफ ln सॉरी इक्वल टू हाफ ln, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, तो ln 1 0 हो जाएगा, ln 1 0 हो जाएगा, c की वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो c की वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पे आ गया ln mod x इक्वल टू हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा और बुद्धि लगाएंगे आप, तो ये जो पावर है इस पावर को यहाँ पे भेज सकते हैं, तो यहाँ से mod x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर के पावर में हाफ, मॉड लगा के। ठीक है, तो इस तरह से जो है सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी कोई काटेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से जो है किया जाता है, ये बड़ा आसान होता है। आगे बढ़ो, हाँ भैया।
तो टाइप 1 में कुल मिला के बात क्या था? टाइप 1 में कुल मिला के बात यही था कि x वाले टर्म को x के साथ dx के साथ, y वाले टर्म को dy के साथ लिखना है। बस इतना ही मतलब दिमाग में होना चाहिए। अब समझिए टाइप 2 की मैं बात कर रहा। टाइप 2 में क्या है कि आप जो है डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे अलग अलग। ठीक है, टाइप 2 में कुछ ऐसा रहेगा, आपको ऐसा दे देगा dy dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में कुछ दे देगा, है ना। तो इसमें आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। मुद्दा यही है, आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग हम जब नहीं कर पाए तो क्या करें? ठीक है, तो करना आपको ये है कि ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है उसे आपको t मान लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ, टाइप 2 सबसे ज्यादा आसान है। ऐसा ही आपको दिख जाएगा क्वेश्चन जब भी ये आएगा। तो जैसे dy dx इक्वल टू है, मान लीजिए कि है साइन x प्लस वाई है। ठीक है, तो क्या आप इस x प्लस वाई को अलग अलग कर सकते हैं? क्या आप अभी dy dx अलग अलग लिख सकते हैं? आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला खोल दिया, तो आप लिखे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो क्या आप इस केस में अभी क्या वाई वाले टर्म को dy के साथ और x वाले टर्म को dx के साथ लिख सकते हैं? आप नहीं लिख पाएंगे, आप कुछ भी करेंगे नहीं लिख पाएंगे। तो मुद्दा यही होता है इस केस में कि वर्किंग रूल यही है, वर्किंग रूल। ठीक है, तो वर्किंग रूल ये है कि आप x प्लस वाई को जो है वो पकड़ लें t। ठीक है, तो x प्लस वाई को t पकड़ लें, तो t पकड़ लेंगे तो बहुत सारे डिफरेंशिएट मारे तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, dy का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy dx। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt dx। ठीक है ना, तो यहाँ से dy dx जो है वो आ जाएगा आपका dt dx माइनस 1। ठीक है, dy dx आ जाएगा आपका dt dx माइनस 1। तो आप यहाँ पे रख दें, dy dx के जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? dt dx माइनस 1 से, क्योंकि आपने x प्लस वाई को भी तो रिप्लेस कर दिया t से, तो ये हो गया साइन t। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? x प्लस वाई को रिप्लेस किया t से, dy dx को रिप्लेस किया, dy dx को रिप्लेस कैसे करेंगे? dt माइनस dx से, वो डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है कि dt अब अलग अलग कर सकते हैं आराम से। dt dx इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन टी, तो 1 प्लस साइन टी आ गया, तो dt अपॉन 1 प्लस साइन टी इक्वल टू हो जाएगा dx। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर लें। अब तो अलग अलग हो गया, आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो 1 प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 1 प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन के लिए ये करते हैं कि 1 माइनस साइन टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी, ठीक है, वो हो जाता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पे नीचे में जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी आ गया, यहाँ पे डी टी आ गया, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, माइनस यहाँ पे साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? tan टी सेक टी आ जाएगा। ठीक है, tan टी सेक टी dt हो जाएगा, और यहाँ पे है x प्लस सी लिख लें, आप x प्लस सी लिख लें, अच्छा रहता है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan टी। ठीक है, और tan टी सेक टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक टी, क्योंकि सेक टी का ये डिफरेंशिएशन होता है, तो x प्लस सी हो गया। अब ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये जब हमारा सॉल्यूशन आया तो लास्ट में आपको t को फिर से रिप्लेस कर लेना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। क्लियर है? इतना समझ में आया प्रोसेस या नहीं समझ में आया? हेलो, प्रोसेस समझ में आया या दिक्कत है? अरे बोलो, हेलो, समय। हाँ भैया आगे। हाँ नहीं भैया मालूम है? आगे। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम का कोई आइडिया नहीं भाई कब हो सकता है। ठीक है, देखिए कब नेक्स्ट, लगता है भैया? कोई आइडिया नहीं, बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है। देखो ठीक। ऐसा हो गया। ठीक है, अब इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको ऐसे ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, यार x प्लस वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता है,
तो टी ले लें, है ना। तो ये वाला टाइप बड़ा ही आसान होता है। ये वाला टाइप भी आप देखो तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, दिमाग में क्या दोहराना है कि एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ, वाई वाले टर्म को वाई के साथ लेके जाना है। अगर एक्स, अब जैसे इसमें क्या हो गया, बाधा आ गया एक्स प्लस वाई, इसमें भी अगर वाई एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ लेके जा सकते थे, वाई वाले वर्ग को टर्म के साथ लेके जा सकते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बट इसमें नॉर्मली नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो जब नॉर्मली नहीं लेके जा पा रहे हैं, जब हम नॉर्मली लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत इन द सेंस क्या कर रहे हैं कि हम इसमें ट्राई कर रहे हैं कि ये समहाउ जो है मतलब एक्स मतलब समहाउ जो है अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये किया कि एक्स प्लस वाई को टी ले लिया। एक्स प्लस वाई को जब टी ले लिया तो डी टी डी एक्स आ गया, तो डी टी डी एक्स में डी टी टी वाला टर्म डी टी के साथ आ गया, और आपका एक्स वाला टर्म आपका अलग अलग आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन ले लिया, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू है ए स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें भी वही करना है आपको, एक्स प्लस वाई जो है आपको टी ले लेना है। तो एक्स प्लस वाई टी ले लिया, तो जब यहाँ पे टी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स का क्या काम है ना, वाई का क्या काम, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिख दे रहा मैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया डी टी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया आपका डी टी डी एक्स -1, आप नोट बनाते चले, ठीक है। डी टी डी एक्स -1 आ गया, तो यहाँ पे रिप्लेस करें आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, डी वाई डी एक्स में क्या आ जाएगा, डी टी डी एक्स -1, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करें आप, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया। तो फिर टी वाले सारे टर्म एक साथ लेके आ गया, तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इधर भेज दिया डी एक्स, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट कर दिया आराम से। तो इंटीग्रेट करने में क्या किया कि नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या किया, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। और नीचे में भी क्या गया, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस सी। तो अब देखो, अब इसमें जो है इसको अलग अलग तोड़ दिया कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये तो कैंसल आउट होके ये आपको दे देगा टी माइनस, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बाहर, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है, कांस्टेंट ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू हो जाता है एक्स प्लस सी। तो टी को फिर बाद में आप रिप्लेस कर लें, टी को आप रिप्लेस कर सकते हो एक्स प्लस वाई से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ये कैंसल आउट होकर यहाँ पे बच जाएगा ए, ठीक है। यहाँ बच जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्म जो है बड़ा ही आसान है आई बिलीव। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। हेलो, हाँ भैया कोई दिक्कत। ठीक है ना। तो ये 2 टाइप बताया, इन 2 टाइप में आई बिलीव कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ओके। हाँ हाँ भैया बोल रहे हैं कि पिछले 2 क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। देखना पड़ेगा है भी कि नहीं, ठीक है। ठीक है।
चलिए बंद होने वाला है, ठीक है, आप लोग दोबारा आइए तो हम आगे बढ़ाते हैं, करते हैं इस पे, है ना। एक आध और सवाल मैं कर रहा था, ठीक है। अब जी भैया, हाँ भैया बोल रहे हैं आज का भी भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। आज को तो भेजूंगा, ओके। कुछ और देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे है एक्स प्लस वाई माइनस 2। तो ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इसमें भी अगर आप ट्राई करें ना तो आप अलग अलग स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई माइनस 2 डी वाई, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स। तो अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करने का ट्राई भी करूँ, ठीक है, मान लो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, सॉरी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स डी वाई है, एक्स डी एक्स होना चाहिए था। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाई डी एक्स है, वाई डी वाई होना चाहिए था, है ना। तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अब हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि मैं ये करूंगा कि x प्लस वाई को मैंने क्या किया, t ले लिया, ठीक है। तो x प्लस वाई को t ले लिया। समझ में आया ना कि क्यों ऐसा अलग अलग नहीं हो पाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी, ठीक है, नहीं हो पाएगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा, इसकी रीजन ये है। तो इसमें क्या करूंगा, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी टी डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स जो है वो आपका आ गया इक्वल टू डी टी डी एक्स माइनस 1। तो डी टी डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी डी एक्स माइनस 1 आ गया, जो कि यहाँ पे अगर रिप्लेस कर देता हूँ तो डी टी डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया, ऊपर में आ जाएगा आपका कितना, ऊपर में आ जाएगा आपका टी प्लस 1 और नीचे में आ जाएगा आपका टी माइनस 2। फिर माइनस 1 मैं इधर भेज दिया तो डी टी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से डी टी डी एक्स आपका आ जाएगा टी माइनस 2 t प्लस 1 प्लस 1, नो डेट विल, सॉरी भूल लिखा है, एलसीएम जब लूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा t माइनस 2। तो ये आपका ऊपर में आ जाएगा डी टी डी एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 2t माइनस 1, हाँ 2t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 1 डी टी इक्वल टू आ जाएगा dx, ये आ जाएगा। फिर बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर लें, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ऐसा किया, यहाँ पे 2t माइनस 1 था तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हाफ, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 2t माइनस 4 अपॉन में है 2t माइनस 1 डी टी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हाफ। और इसको मैंने अलग अलग तोड़ा, तो इसको मैंने ऐसे तोड़ा कि 2t माइनस 1 माइनस 3। ये तो इंटीग्रेशन अगर आपकी आती है तो आप कर लोगे, नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आ गया x प्लस टी, तो यहाँ पे फिर अलग अलग तोड़ लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2t माइनस 1 डी टी इक्वल टू आ गया आपका x प्लस सी, ठीक है। तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा और डी टी होके यहाँ से t आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हाफ t माइनस 3 बाहर में आ जाएगा इधर, ठीक है, 3 बाहर में आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2t माइनस 1 डी टी और यहाँ पे है x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ln मॉड 2t माइनस 1 और लीनियर का कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस सी आ जाएगा। फिर आपको t को रिप्लेस कर लेना, तो x यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस माइनस 3/2 ln 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस सी। तो ये आपकी आंसर आ जाएगी ओवरऑल। तो इस तरह से कुछ कर लेना होगा, है ना। जब x प्लस वाई जो है अलग अलग स्प्लिट आप नहीं कर पा रहे हो समहाउ,
तो ये आपको कुछ कुछ जो है ऐसा कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरूरी नहीं है कि खाली x प्लस वाई ही हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा हो गया क्वेश्चन, मैं आपके सामने लिख रहा, ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा है ना, दिमाग में रहता है x प्लस वाई था तो x प्लस वाई ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जैसे डी वाई डी एक्स इक्वल टू है आपका साइन 2x प्लस 3y। मैंने आपको क्या बोला कि आपके अब जगह पे अगर डी वाई डी एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे रहता है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसको जो है टी मान लेना होता है। ठीक है, इस पूरे को ही टी मान लेना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे साइन 2x प्लस 3y आ गया है ना, और प्लस आ जाएगा मान लीजिए कि कॉस 2x प्लस 3y आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे है मान लीजिए कि ऐसा है 4। ठीक है, इस तरह से सवाल है। तो आपको क्या करना होगा इसमें आपको ये करना है कि 2x प्लस 3y को t मानना है। ठीक है, 2x प्लस 3y को t माना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 dy dt, सॉरी dy dt, हाँ dy dx। ठीक है, 3 dy dx इक्वल टू हो जाएगा dt dx। डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 dy dx इक्वल टू dt dx माइनस 2 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे dy dx इक्वल टू आ जाएगा आपका dt dx माइनस 2/3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/3, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 dt dx माइनस 2/3 इज बेसिकली इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन कितना, साइन t प्लस कॉस t प्लस 4। तो आपको ये करना होगा यहाँ से कि y वाले टर्म को जो है dt वाले टर्म को जो है dt के साथ लिखना होगा, है ना। यहाँ पे क्या किया मैं dx dt लिखा 1/3, और 2/3 मैं यहाँ भेज दिया 4 के साथ, तो 4 के साथ प्लस 2/3 मिलके हो गया आपका 14/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 14/3 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका dt अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt अपॉन आ जाएगा 3 साइन टी प्लस 3 कॉस टी प्लस 14 इक्वल टू आ जाएगा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी बताया है। इसमें क्या करना होता है आपको कि साइन टी को जो है हाफ एंगल में तोड़ लेना होता है। ठीक है, इसका फॉर्म मैंने बताया है ऑलरेडी। साइन टी को हाफ एंगल में तोड़ लेना होता है, तो ये बेसिकली आ जाता है 2 tan t/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, और cos t को भी जो है हाफ एंगल में तोड़ लेना होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो हो जाता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आपको नहीं आती है तो उसके बाद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में ये सब चीजें जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप भूल जाओ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। इम्पॉसिबल है, विदाउट इंटीग्रेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सीधी सी बात है। ठीक है, इंटीग्रेशन का से ही ये चीज आया है, तो बिना इंटीग्रेशन से क्या आप कैसे कर सकते हैं इसको। और मैंने जो इंटीग्रेशन में चीजें एक्सप्लेन किया है वो आई एम नॉट सपोज टू एक्सप्लेन हियर अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो आपको इंटीग्रेशन में देखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंटीग्रेशन आपको आती है तो इंटीग्रेशन आप कर लोगे, नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। खैर, क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। तो ये दो टाइप जो है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती है तो ये टॉपिक मुश्किल है, आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो दो टाइप मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। टाइप 3 देखिए आप, ये टॉपिक क्या, साथ साथ में एक और टॉपिक है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों से ही सवाल एग्जाम में आते हैं, पक्का आते हैं, पक्का आएंगे, और आसानी सवाल आते हैं जो कि सॉल्वेबल होता है, बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता है। बट दिक्कत यही होता है कि कुछ लोगों की जिद होती है मुझे इंटीग्रेशन नहीं करनी है, तो वो इंटीग्रेशन के साथ साथ ये टॉपिक सभी ले डूबते हैं। इंटीग्रेशन से तो मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ये टॉपिक सबसे भी मार्क्स कटेगा। ठीक है, चलिए ना टाइप 3 देखिए। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में भी कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, टाइप 3 में मैंने जैसे टाइप 2 बताया वैसा ही कुछ रहेगा, बट इसमें देखिए कैसा रहेगा। पहला देखिए
कि dy dx जो है, dy dx जो है वो ऐसा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 है ना। तो अभी जो बताया था ये कुछ ऐसा ही टाइप था, ये जो बताया था, ये वाला सवाल मैंने आपको, ये वाला जो सवाल बताया ये कुछ सेम टू सेम नहीं है, ये कुछ सेम टू सेम है ना। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, और वो लॉजिक आप थोड़ा सा देखिए कि थोड़ा सा प्रोसेस देखिए कि अगर पहले अगर ऐसा देखिए कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर में है ना, a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर में है, जैसा कि यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम था, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर में, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ऐसा है dy dx इक्वल टू ऐसा है 2x प्लस 3y प्लस 6 अपॉन ऐसा है 4x प्लस 6y प्लस 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप चेक करो तो a1 बाई a2 अपॉन b1 बाई b2 मतलब यही हुआ कि x की कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है 2/4 है, x की कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2/4 है, दैट विल गिव यू हाफ, और y की कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3/6 है, नाउ दैट विल गिव यू हाफ अगेन, ठीक है। तो दोनों केस में हाफ हाफ है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो 2x प्लस 3y है इसे आप आराम से t ले सकते हैं, है ना। ये जो है 2x प्लस 3y है, इसे मैंने अगर t ले लिया तो क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 dy dx इक्वल टू आ जाएगा dt dx, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 dy dx इज बेसिकली इक्वल टू dt dx माइनस 2, और 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3, तो dy dx यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा 1/3 dt dx माइनस 2/3, ठीक है। और ऊपर में देखिए, यहाँ पे ऊपर में जो है क्या है कि 2x प्लस 3y वो क्या है t है, और यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे भी जो है ये क्या हो सकता है कि 2 कॉमन ले सके, 2x प्लस 3y को जो है हम क्या लिख सकते हैं t ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 5। अब जो है बाकी को सबको उधर, मतलब अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है कि t वाले टर्म t के साथ हो गया और x वाले टर्म x के साथ हो गया, है ना। बट अगर तो यहाँ पे क्या हुआ कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल में है तो आप सीधा सीधा ये कर लो कि a1x प्लस b1y को आप t पकड़ लो, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा टाइप 2, जैसे टाइप 2 में बताया वैसे आप a1x प्लस b1y इक्वल टू सी ले सकते, इक्वल टू टी ले सकते हो, या फिर आप a1x प्लस b1y प्लस c1 को भी टी ले सकते हो, जैसे जिसकी सुविधा, मेरे को ऐसा सुविधा पड़ता है मैं ऐसे ही लेता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप 2 जैसा हो जाएगा। बट अगर मान लो कि अगर अगर देखिए कि अगर ऐसा हो गया तो टाइप 2 जैसा हो गया, टाइप 2 जैसा जैसे यहाँ पे किया वैसे कर लेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ कहने का मतलब मान लो कि ऐसा है कि d1 dx है इक्वल टू है आपका 2x प्लस 3y प्लस 6 है, और यहाँ पे है माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4 है। तो इसमें अगर मैं 2x प्लस 3y को t भी ले लूं तो मैं नीचे में कैसे रिप्लेस करूंगा, सॉरी एक तो ये मैंने गलती लिखा है, एक तो ये मैंने गलती लिखा है, ऐसे नहीं, ठीक है। ये मान लो कि ऐसा है कि ऐसा है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल प्लस 4 है, मान लो कि ऐसा है तो अलग अलग हो गया ना। अभी 2y माइनस 2 ये तो हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पे हो जाएगा 3/3 ये हो जाएगा 1। तो अगर मैं 2x प्लस 3y को अगर मैं t लेके यहाँ पे dt को रिप्लेस कर दो, बट यहाँ पे नीचे में कैसे रिप्लेस कर पाऊंगा, नीचे में कैसे रिप्लेस करूंगा, नीचे में रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, नीचे में रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए है टाइप 3, और इसके बाद भी अदर टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें टाइप 3 पहले आप देखें, टाइप 3 में थोड़ा सा है अलग चीज है कि अगर ऐसा होता है कि समहाउ आपको कभी भी दिख गया कि a2 प्लस b1 इक्वल टू 0, है ना, ऐसा है कि a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 दिख गया, a2
प्लस b1, ये दोनों अगर ऐड होकर 0 दिख गया, ठीक है, तो आपको बनाना होता है, आपको पहला स्टेप जो करना होता है, स्टेप 1, ये करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, और दूसरा जो होता है वो ये करना होता है मेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों क्या बात है, ठीक है, दोनों क्या चीज है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है, कि पहला स्टेप आपको कर लेना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन आपको कर लेना होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो दोनों क्या चीज है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो पहली बात अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में पहली बात अगर इस तरह का है तो a1x प्लस b1y को t ले लो, सीधी सी बात है। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है कि a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 हो रहा है, a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो पहला स्टेप आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दूसरा स्टेप करना है मेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये दोनों ही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है नहीं होता है। बट अगर इन दोनों केस में नहीं है तो हम क्या करें, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए आप मतलब वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा देख लें। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ूं। हेलो, हाँ भी। ठीक है। तो अगर ऐसा ये दोनों नहीं होता है तो भी आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपको क्या करना होता है, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा ये आप देख लें, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा, क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाने का ट्राई कर रहा। देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन करा के लाभ नहीं है, प्रोसेस आपको मालूम है, प्रोसेस अगर आपके दिमाग में है तो आप फटाक से कर लोगे, नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, प्रोसेस है बस इसमें। और इंटीग्रेशन आपको आता है तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। इंटीग्रेशन अगर आपकी आती है, आपको आता है तो आराम से बन जाएगा, नहीं आती है तो आपको नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन अगर आती है तो बस क्या होता है कि मैं 1 से 2 दिन में इसको खत्म कर देता हूँ, बस प्रोसेस बता देता हूँ ये करना है, बाकी इंटीग्रेशन आप कर लो, ठीक है। तो आप ज्यादा होशियार है, हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो वो आपकी दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू है x माइनस 2y प्लस 5, और यहाँ पे नीचे में है क्या है 2x प्लस 3y माइनस 1 है। तो इस तरह का सवाल जब भी मिले तो पहला काम क्या करना है कि a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी टू चेक करना है। पहले आपको चेक करना है कि a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी टू तो नहीं है, मतलब x की कोफिशिएंट का रेशियो और y की कोफिशिएंट का रेशियो दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है, ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x dy प्लस यहाँ से आ जाएगा 3y dy माइनस dy आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आपका x dx, यहाँ सॉरी सेम नहीं है तो आपको फिर दूसरा क्या चेक करना था, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या चेक करना था कि a2 मतलब नीचे में x का कोफिशिएंट और ऊपर में y का कोफिशिएंट, a2 प्लस b1 0, तो वो हो रहा है ना, 2 माइनस 2 क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये दोनों अपोजिट साइन इक्वल और अपोजिट इक्वल है बट अपोजिट साइन में अगर है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा है यहाँ पे। तो माइनस 2y dx हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 dx, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि आप देखिए अगर इंटीग्रेशन में बोथ साइड लगाने का ट्राई करूं, मैंने इसको 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 सॉरी इसको 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 इंटीग्रेशन लगाया तो देखिए ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा कि एक्स डी वाई है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो जो हो जा रहा है उसे लिख लीजिए आप, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3y² 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3y² 2 माइनस ये आ जाएगा डी वाई का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, यहाँ पे x का आ जाएगा x² 2 माइनस ये क्या है, ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना, ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि y dx है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो अब दोनों का क्या करें, अब दोनों को क्या करें, तो दोनों को एक साथ लेके आइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2dx 2dy प्लस इंटीग्रेशन 2y dx, ठीक है, एक साथ ही लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिख लिया 2y dx ऐसा करके है कुछ, ऐसा करके कुछ। और यहाँ पे कितना है 3y² 2 माइनस y इक्वल टू x² 2 प्लस 5x प्लस c। यहाँ तक में कोई कष्ट है, यहाँ तक में कोई कष्ट है क्या,
यहाँ तक में कोई कष्ट नहीं है। तो इसका हम क्या करें, तो इसका हम ऐसा करेंगे कि आप देखिए, अगर एक्स वाई को आप डिफरेंशिएट करते हो, एक्स वाई को अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना आता है बताइए, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना आता है, एक्स वाई का अगर हम डिफरेंशिएशन किया तो एक्स वाई का डिफरेंस, एक्स को ऐसे ही छोड़ा और यहाँ पे कितना हो गया डी वाई, ठीक है, प्लस y को ऐसे ही छोड़ा और यहाँ पे कितना हो गया dx, ठीक है। मैं डिफरेंशियल निकालने के ट्राई कर रहा, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x dy प्लस y dx, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ dxy, है ना, 2 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dxy, ठीक है। समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, हेलो? हाँ भैया आ रही है। ठीक है ना, तो ये dxy आ गया, तो dxy जब आ गया ना तो xy निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 3y स्क्वायर बाई 2। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन लेंगे तो वही आ जाएगी, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है तरीका इसको सॉल्व करने का। तो मुद्दा क्या है कि आपको दिखना चाहिए, अगर आपको ये इतना मालूम है तो आप कर लोगे, नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। यही प्रोसेस है करने का, और कोई प्रोसेस नहीं है इसको करने का। इज इट क्लियर? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। नहीं भैया। एक और सवाल मैं लेता हूँ, हर एक में यही हो जाता है। एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूँ, जो प्रोसेस बता रहा वो दिमाग में रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू मान लीजिए कैसा है, x प्लस 2y प्लस 7 है, और नीचे में क्या है, नीचे में है 3x प्लस 6y माइनस 8 है। तो पहला काम ये कर लेना होता है, पहला काम हमें ये कर लेना होता है कि x की कोफिशिएंट चेक करना होता है। तो a1 बाई a2 चेक करो, तो यहाँ पे a1 बाई a2 कितना हो रहा है 1/3, और यहाँ पे b1 बाई b2 चेक करो, तो b1 बाई b2 कितना हो रहा है, वो भी हो रहा है 2/6, दैट इज बेसिकली 1/3। तो यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों सेम है। तो इस केस में हमें क्या कर लेना होता है, इस केस में हमें ये कर लेना होता है कि ये जो पोर्शन है इसे हमें t मान लेना होता है। तो मैंने x प्लस 2y को क्या किया, t मान लिया। तो t मान लिया तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा dy dx, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt dx, यहाँ पे आ जाएगा dt dx, तो यहाँ पे आ गया 2 dy dx इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे dt dx माइनस 1, ठीक है ना, dt dx माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से dy dx, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, तो यहाँ से dt dx माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, ऊपर में कितना आ जाएगा x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा t प्लस 7, और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3t माइनस 8, यही आएगा। इसमें कोई कष्ट है क्या, इसमें कोई कष्ट है? तो ऊपर में आ गया 2t प्लस 14 और नीचे में आ जाएगा 3t माइनस 8। तो 1 जो है, इस 1 को इधर भेज दो, है ना, इस 1 को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया dt dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस 14 प्लस 3t माइनस 8, अगर एलसीएम लिया तो, और नीचे में आ गया 3t माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा dt dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5t माइनस 6, सॉरी माइनस 6 नहीं प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3t माइनस 8, ये आ गया। तो अब ट्राई करो, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो पहले तो dt के जगह पे लेके जाओ, तो dt की जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t माइनस 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5t प्लस 6, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो तो 5t प्लस t है, और यहाँ पे क्या है 3t माइनस 8 है। तो मैंने इस तरह के सवाल में यही बताया है कि t की जो कोफिशिएंट है उसको सेम करने का ट्राई करो ऊपर नीचे, है ना। तो पूरे में जो है मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे 5 है ना, तो ऊपर नीचे जो है 5 करने का ट्राई करो, तो पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा 5/3 से। मतलब इसके बाद तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, इसके बाद तो इंटीग्रेशन है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है
तो आप कर पाओगे, और नहीं आती है तो सीधी सी बात है आप नहीं कर पाओगे। इतने थोड़े होशियार हो कि बिना इंटीग्रेशन किए दूसरा इंटीग्रल के दूसरे टॉपिक कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस सी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5, 3/5, 5 से अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5t माइनस 40/3, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में है आपका 5t प्लस 6 है, तो ऊपर में 6 प्लस माइनस 6 कर लेंगे, प्लस माइनस 6 कर लिया, यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 5t प्लस प्लस नहीं सॉरी 5t माइनस 6 अपॉन 5t, सॉरी 5t माइनस 6 को लूंगा, प्लस है नीचे तो प्लस 6 ले लिया, और बाकी टर्म को अलग कर लिया 3/5, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 40/3 प्लस 6, और अपॉन में क्या हो जाएगा 5t प्लस 6 dt इक्वल टू हो गया x प्लस सी। तो यहाँ पे कितना, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5t माइनस, ये जो है ये सॉल्व करके बाहर निकालो इसको, 3/5 है कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 58/3 आ जाएगा, 58/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/5t प्लस 6 dt इक्वल टू आ गया x प्लस सी, तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/5t माइनस 58/5 ln, यहाँ पे आ जाएगा 5t प्लस 6, और इसमें लीनियर कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी, और उसके बाद जो है t जो है आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो 3/5 आ जाएगा, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 58/25 ln 5x प्लस 10y प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी। बात समझ में आ रही है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से कर लेना है, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल तो प्रोसेस है, उसके बाद अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो ये आप कर पाओगे, नहीं आती है तो कुछ नहीं किया जा सकता। और सिंपल इंटीग्रेशन होता है, बहुत टफ वाला इंटीग्रेशन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटा छोटा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जो कि आप बोर्ड्स में भी करते हैं, मतलब बोर्ड्स नॉर्मली भी करते हैं, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, तो ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, और दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बोला कि dy/dx इक्वल टू, अगर मान लीजिए ऐसा है 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन यहाँ पे है 4x माइनस 8y प्लस 9 है, तो पहली बात यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि a1 a2 इज बेसिकली नॉट इक्वल टू b1 b2, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये तो दिमाग से ड्रॉप कर देना है कि 3x माइनस वाई को t मानना है, ठीक है, ये दिमाग से ड्रॉप कर देना है, ये नहीं होगा। तो हम क्या करें, फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा। अच्छा, आप बात समझिए कि ये केस और ये दोनों केस अगर नहीं होता है तब क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत ले, पहले इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो क्या करें, ठीक है। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, मैंने आपको क्या बोला है कि अगर ये दोनों नहीं होता है, सॉरी कि ये वाला नहीं होता है और ये वाला हो जाता है, तो आपको पहला स्टेप करना था क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और देन बनाना था क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की मैं कुछ कुछ और परिभाषा आपको बताता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि डी ऑफ कुछ कुछ और आपको देता हूँ, एक तो आपको मिल गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे बोलते हैं, जैसे कि ये है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंस, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो समझ लेना है क्या कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एक तो ये हो गया, और कुछ कुछ है, मान लीजिए ऐसा है डी बाई एक्स बाई वाई है ना, तो ऐसा है एक्स बाई वाई अगर है तो ये क्या हो जाता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होता है, यही होता है एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन वही होता है। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे, अगर आपको कभी दिखे ऐसा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो भी इसमें आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, है ना। मान लीजिए कि ऐसा है, क्वेश्चन में ऐसा आ गया एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ गया समहाउ, सॉल्व कर रहे हैं आप, सॉल्व कर रहे हैं और आपका यहाँ पे आ गया वाई क्यूब डी वाई आ गया, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करें, ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें,
वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में आ गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया वाई डी वाई। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इस पूरे चीज के जगह पे, इस पूरे चीज के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स बाय वाई, डी ऑफ एक्स बाय वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है वाई डी वाई। तो इसका आराम से इंटीग्रेशन जो आ जाएगा, ठीक है, कि डी ऑफ एक्स बाय वाई क्या आ जाएगा, एक्स बाय वाई ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। बात समझ आ रहा है? तो ये होती है खूबसूरती एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की ये खूबसूरती होती है। मान लीजिए कि ये सवाल दिया हुआ है ना, तो आप नॉर्मली तो इसको अलग कर भी नहीं सकते, आपको मालूम है कि वाई डी एक्स नहीं हो पाएगा, एक्स डी वाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचना होता है ना। बात क्लियर हो रही है मेरी, मैं क्या बोलना का ट्राई कर रहा आपसे, हेलो। तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने वाले से आपके एग्जाम में सवाल नहीं रहते हैं, इसलिए मैं हाँ उसको भैया। नहीं बता रहा, ठीक है। यही जब जेई बैच को मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल से अलग से जो है बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि a2 प्लस बी वन इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो अगर a2 प्लस बी वन इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x डी वाई माइनस 8y डी वाई प्लस 9 डी वाई। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3x डी एक्स माइनस 4y डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। अब आपको मालूम है कि इसका और इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो एक साथ इसको लिख ले, तो 4x डी वाई प्लस 4y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस डी 9 डी वाई इक्वल टू 3x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 4 अगर कॉमन निकालो आप, तो 4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस 8y डी वाई प्लस 9 डी वाई इक्वल टू 3x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। ठीक है, अब बहुत सारी इंटीग्रेशन करें आप, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करें, आपको मालूम है कि इसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 8y डी वाई प्लस 9 डी वाई इक्वल टू 3x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। बहुत सारे इंटीग्रेट मारे, इधर 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 इधर, आप नोट डाउन करते जाए, नोट करते जाए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 4xy, मैं जो भी लिख रहा वो नोट करते जाए, नोट से आप देखोगे तो भी आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4xy, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4xy, यहाँ पे आ जाएगा 8y स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस c। ये हो गया आंसर, ये हो गया ना, ये हो जाएगा आंसर। तो ये वाला केस जो होता है ना, तो बड़ा ही आसान होता है, कुछ करना ही नहीं होता है, सीधा सीधा आराम से आ जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली जो होती है बड़ा ही आसान हो जाता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। बात क्लियर है, क्या दिक्कत है? हेलो, आगे बढ़ो। एक और एग्जैक्ट डिफरेंशियल आप देख सकते हो, वो ये है डी ऑफ वाई बाई एक्स, है ना। तो वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू इंटू वी फॉर्म, यू बाई वी फॉर्म लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है एक्स पहले आएगा, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई माइनस वाई पहले, वाई यहाँ पे आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ दिखे ना तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लगा के सॉल्व कर लेंगे सीधा सीधा। मतलब मैं क्या बोल रहा आपको कि अगर आपको एक्स डी वाई आया, वाई डी एक्स आया, अगर अलग अलग नहीं कर पा रहे हो समहाउ, अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लगानी पड़ेगी, वो सोचना पड़ेगा कि फॉर्म में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा ही नहीं कि हर जगह लगा दिया। ठीक है, क्लियर है क्या, आगे बढ़ो। तो एक बार समराइज कर देता हूं मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया है आपको। मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया कि टाइप 1 पढ़ाया। टाइप 1 में क्या बोला कि टाइप 1 में कुछ ऐसा ऐसा दिख जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। कहने का मतलब ये है मेरा कि dx वाला टर्म, x वाला टर्म dx के साथ आराम से लिखा जा सकता है और y वाला टर्म dy के साथ आराम से लिखा जा सकता है। तो आपको इजीली उसको इंटीग्रेट करना है, सीधा सीधा ये बताया। फिर टाइप 2 में आपको मैंने ये बताया, टाइप 2 में आपको ये बताया कि अब जो है आप x वाले टर्म एक साथ आराम से नहीं लिख सकते, y वाले टर्म एक साथ अलग से नहीं लिख सकते, तो क्या आप करें,
तो आपको मैंने ये बताया कि अगर ऐसा रहे dy dx इक्वल टू ऐसा रहे कि a1x प्लस b1y प्लस c रहे, मतलब फंक्शन ऐसा रहे a1x प्लस b1y प्लस c का फंक्शन रहे, तो आपको ये कर लेना है कि a1x प्लस b1y प्लस c को t मान लो, या फिर बस इतने को t मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, कांस्टेंट है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बताया टाइप 2, ये बताया। अब टाइप 2 में ही है, सॉरी टाइप 3 में मैंने आपको क्या बताया, टाइप 3 में मैंने आपको ये बताया कि देखिए dy dx अगर ऐसा रहे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, अगर इस फॉर्म में रहे, है ना, अगर ऐसा रहे, तो आपको क्या देखना है, पहला चेक करना है आपको ये कि a1 बाय a2 अगर इक्वल टू b1 बाय b2 है कि नहीं, ठीक है। दूसरा चेक करना है आपको ये कि ये अगर ये है तो ये बन जाता है आपका टाइप 2। टाइप 2 में जैसे बताया वही, टाइप 2 में क्या है आपको, फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 भी ले लें या t ले लेंगे तो फायदा नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, इसको t ले लें आप और फिर सॉल्व करें। फिर सॉल्व t लिया है तो dt में लेके आना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा आपको। और दूसरा मैंने ये बोला कि अगर a2 ये वाला और ये वाला a2 प्लस b1 इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, a2 प्लस b1 इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, तो पहला बात ये है कि आपको बनाना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और दूसरा ये कि पहला तो आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना है। अब इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल में भी हमेशा जो आएगा वो कुछ इस फॉर्म का ही आ जाएगा, आप नोटिस करेंगे वो कुछ इस फॉर्म का ही आ जाएगा, dxy इक्वल टू आ जाएगा x dy प्लस y dx, ऐसा ही कुछ हमेशा जो है ऐसा ही आएगा। समझ में आ रहा है बात? मैं क्या कर रहा, मैं ये कर रहा कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा x के रिस्पेक्ट में xy को, तो xy को डिफरेंशिएशन कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, x छूट गया, dy dx आ गया, ठीक है, प्लस y छूट गया, dx dx आ गया, ठीक है, तो dx dx थ्रू आउट से कैंसिल आउट कर दिया, तो वही हो जा रहा, वही लिख रहा मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं वही लिख रहा, बात समझ में आ रही है? आप टेंशन ना लो उसके लिए, है ना। पहले क्या हो जाता था, पहले ये हो जाता था कि dx dx 1 हो जाता था, अब ये नहीं कि dx थ्रू आउट से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया। इससे फायदा ये होगा कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आराम से निकल जाएगा। बात क्लियर है क्या? हेलो, क्या बाबा, क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया। अरे तो बोलो यार, ठीक है, जल्दी और जल्दी ज्वाइन करो, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके, तो अब अगर अब ऐसा ही फॉर्म रहेगा, ये जो टाइप 3 बताया वैसा ही रहेगा, dy dx इक्वल टू आपका रहेगा ऐसा ही, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। इसमें पहला मैंने आपको बताया कि अगर आपको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 दिखे तो आप तो बता दिया आप कैसे कर लें, ठीक है। अगर a2 प्लस b1 दिखे तो भी बता दिया आप कैसे कर लें, ठीक है। बट अगर ये दोनों ही ना रहे तो क्या करें, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या उठता है कि भाई ये दोनों ही अगर ना रहे तो हम क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रहा, आप प्रोसेस अच्छे से नोट डाउन करते जाएं कि अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अच्छा, ये दोनों नहीं रहेगा, उसके से पहले आपको डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन समझना पड़ेगा। हेलो, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोला? उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड होमोजेनियस इक्वेशन। तो देखिए होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या है थोड़ा समझ, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन ये है कि अगर मैं थोड़ा लिखता हूं, आप देखें थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है कि आप अगर मतलब डिग्री अगर सेम है, होमोजेनियस इक्वेशन फंक्शन में मैंने करा है, वो कुछ ऐसा होगा कि dy dx इक्वल टू f of x, y
और यहाँ पे g ऑफ x, y, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि x और y की डिग्री ऊपर और नीचे में दोनों में सेम रहेगी। जैसा कि ये है, मान लीजिए कैसा है, dy dx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x की डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या है, y की डिग्री भी 2 है और यहाँ पे एक्स वाई की भी डिग्री भी कितनी है, ये भी 2 है, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर नीचे सब में डिग्री जो है वो सेम है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? ऊपर और नीचे में दोनों में डिग्री जो है वो सेम है, ऊपर नीचे में डिग्री सेम होनी चाहिए, तो बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे में क्या एक्स प्लस वाई है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर में डिग्री 2 है, ऊपर में डिग्री 2 है और नीचे में कितना हो गया, लीनियर हो गया, ऊपर नीचे में डिग्री 1 हो गया। अरे समझ में आ रहा है? डिग्री मतलब एक्स की पावर। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है, बताइए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? हेलो, हाँ भी। ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन समझ लोगे ना। मान लो कि ऐसा एक्स प्लस वाई है और नीचे में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो नीचे में देखो, तो ये भी 3 डिग्री का है और ये भी 3 डिग्री का है। 3 डिग्री का कैसे है, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 हुआ और वाई का डिग्री 1 हुआ, तो कितना हो गया, 3 डिग्री का हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 है तो ये होमोजेनियस नहीं हो पाया। अच्छा मान लो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है और नीचे में है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब बताओ होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है? होमोजेनियस है। यहाँ पे भी देखो डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है ना। तो डिग्री अगर सेम है ऊपर नीचे में तो होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बात? सॉरी, इतना क्लियर है क्या? हाँ भी। ओके, आगे बढ़ूं क्या? तो होमोजेनियस इक्वेशन में रहेगा ना, तो आप इस ये जो dy dx है, इसे आप q y बाय एक्स बाय वाई के फॉर्म में लिख पाएंगे, y बाय एक्स बाय फॉर्म के लिख पाएंगे। अब होमोजेनियस इक्वेशन बड़ा ही आसान है, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। बस इतना सा ऑब्जर्वेशन आपका है, अदरवाइज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस है, आपको प्रोसेस मालूम है तो आप कर पाएंगे, नहीं मालूम है तो आपको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ऑब्जर्व करना है, बस कि क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखिए dy dx। आपको यह ऑब्जर्व करना है कि आप y बाय एक्स जैसा कुछ लिख पा रहे हैं क्या, या फिर x बाय वाई जैसा कुछ लिख पा रहे हैं क्या। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए dy dx इक्वल टू दिया है y बाय एक्स प्लस tan y बाय एक्स, ठीक है। y बाय एक्स प्लस tan y बाय एक्स है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना होता है कि y बाय एक्स को मैंने अब t ले लिया। बात समझ में आ रही है? t ले लिया या v ले लिया, है ना। v ज्यादा प्रचलित है तो v ले लेता हूँ, ठीक है। क्या करूंगा मैं, y बाय एक्स को क्या ले लूंगा भाई, v ले लूंगा। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? अगर अगर थ्रू आउट इक्वेशन y बाय एक्स में हो जा रहा है तो मैं y बाय एक्स को v ले लूंगा। अगर थ्रू आउट इक्वेशन x बाय वाई में हो जा रहा है तो मैं x बाय वाई को v ले लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से y बाय एक्स इक्वल टू v ले लिया, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया vx। तो y इक्वल टू जब vx आ गया तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, v टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस x यहाँ पे ऐसे ही छूट गया और यहाँ पे हो गया dv dx। इतना क्लियर आया क्या? इतना समझ में आया? तो dy dx आपका कितना आ गया, v प्लस एक्स dv dx। तो पूरे को आप रिप्लेस कर लीजिए जैसे हम टाइप 2 में कर रहे थे, कुछ कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे x v प्लस एक्स dv dx आ गया, यहाँ पे आ जाएगा v आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा tan v आ जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया। अब जो है टाइप 1 बन गया। टाइप 1 में क्या था, x वाले टर्म को x के साथ, y वाले टर्म को y के साथ, ऐसा कुछ बन गया। तो आपको क्या करना है
कि डीवी को, डीवी वाला टर्म को डीवी अपॉन tan भी लिख लेना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, dx अपॉन x लिख लेना है। ठीक है, बस इंटीग्रेट कर देना है। tan भी को आप थोड़ा सा ऐसे लिख ले, cot भी dv लिख लें, और यहाँ पे क्या लिख लें, dx अपॉन x लिख लें, और नॉर्मल इंटीग्रेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन मुद्दा क्या है कि अगर इंटीग्रेशन के पहले फॉर्म में लेके आओ और इंटीग्रेशन बनाओ। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आने के लिए जो है इतना टाइप्स मैं आपको पढ़ा रहा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वेरिएबल सेपरेबल का, फिर मैं आपको होमोजेनियस इक्वेशन बता रहा। ठीक है, बस यही है, इंटीग्रेशन आपकी आती है तो आपको आएगा, नहीं आती है तो नहीं आएगा। अब देखिए cot v का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln sin v। ठीक है, ln sin v होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ln x। तो मैंने बताया था ln x वगैरह में रहे तो कांस्टेंट भी आप ln में ही ले, ln c ले लिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं यूज कर लूंगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या यूज हो जाएगा, ln x इंटू सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है ln sin v है। तो sin v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी ln, यहाँ पे भी ln, तो उसका कोफिशिएंट सेम होगा, sin v इक्वल टू x अपॉन c, x इंटू सी आ जाएगा, c कांस्टेंट है। और ये जो v है, v क्या क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, v हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बाद में, तो v क्या आ जाएगा y बाय एक्स, तो y बाय एक्स आ जाएगा। क्या ये बहुत टफ है, मतलब आसान है, अगर प्रोसेस अगर आप फॉलो करें, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में है और उसी हिसाब से आप कर ले तो इट इज क्वाइट इजी। आगे बढ़ूं मैं क्या? हाँ ठीक है, और देखिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखिए, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा आप नोट डाउन करते जाए, जब भी आप सवाल करें बुक से तो आप देखते रहें कि ये कौन सा टाइप है और फिर उस हिसाब से करें। दूसरा देखिए कि dy dx है, तो dy dx इक्वल टू कितना है, dy dx इक्वल टू है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, तो वैसे भी हार्ड चैप्टर डाल दिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले तो इस फॉर्म में है तो चेक करेंगे पहले, तो आपको दिख जाएगा a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है क्या, नहीं है। दूसरी बात फिर चेक करेंगे क्या, a2 प्लस b1 जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, a2 प्लस b1 जीरो हो जा रहा है तब तो बड़ा ही आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये दोनों का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि डिफरेंट ये y बाय एक्स जैसा कुछ बनाया जा सकता है क्या। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, तो यहाँ से x कॉमन लो आप, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, और नीचे में भी x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर क्या करें आप y बाई एक्स को आप v ले लें, तो y बाई एक्स को अगर आप v ले लोगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा vx, तो y इक्वल टू अगर vx आ गया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करें तो dy dx कितना आ जाएगा आपका v प्लस, है ना, x का डिफरेंशिएशन किया, v को ऐसे छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन किया 1 हो गया, x को ऐसे छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन किया, dv dx आ गया। फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आ गया v प्लस x dv dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v। अब v को इधर भेज दें तो यहाँ पे आ जाएगा x dv dx इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, ये हो गया। यहाँ पे देखें आप कि ये हो जाएगा x dv dx इक्वल टू 1 माइनस v कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस v माइनस v 1 माइनस v, तो x dv dx आ जाएगा आपका, x dv dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप dv के साथ आप पूरा लेने का ट्राई करें, तो 1 माइनस v आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dv और इधर हो जाएगा dx अपॉन dx। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv के साथ 1 माइनस v यहाँ पे आ गया, 1 प्लस v स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और dx अब इधर चला गया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने में इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv हो गया यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv हो गया। ठीक है, और इधर हो गया इधर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod x प्लस ln c ले लें। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v ले लें। आप ln c नहीं लेंगे, आप नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखो आप क्या फॉलो कर पा रहे हो कि इस वाले पूरे चीज का ऊपर में डिफरेंशिएशन है। तो जब भी ऐसा मैंने आपको बोला है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx वाला फॉर्म रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ln mod fx आ जाता है, सीधा सीधा डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ ln mod 1 प्लस v स्क्वायर और इधर हो जाएगा ln mod x प्लस ln c। नहीं भी लेंगे ln c तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लास्ट में आपको v को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ln c। समझ में आया? ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है इतना? हेलो, क्लियर है इतना क्या? हाँ भैया। ठीक है, अब देखिए ये तो सुंदर सुंदर था, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं क्या? हाँ भैया। ठीक है, एक और सवाल आप देख लीजिए लास्ट इसी फॉर्म से कि ठीक है। डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये मैं एक सवाल लेता हूँ, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू नहीं है, एक्स रुकिए, मतलब अलग अलग भी रहेगा तो आप चेक करेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। जैसे यहाँ पे है एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी वाई डी एक्स और इधर है वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यू हैव टू चेक कि y बाई एक्स जैसा फॉर्म आ रहा है क्या। इन जनरली आपको नहीं दिखेगा, बट y बाई एक्स देख के ना आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अगर मैं थ्रू आउट, अगर मैं पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो ऐसा कुछ होने के चांसेस है नहीं है, x से कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस y बाई एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस 1। तो कभी तो जो है इसको अलग अलग तोड़ दिया, तो कभी तो जो है डायरेक्टली दे देगा और कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट नेक्स्ट में क्या करना है आपको, y बाई एक्स को आपको v ले लेना है। तो y बाई एक्स को v लिया तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका vx आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट करें आप तो dy dx कितना आ गया, dy dx आपका आ गया v प्लस एक्स dv dx। ठीक है, dy dx आपका आ गया v प्लस एक्स dv dx। इसको आप रिप्लेस कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos v, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या cos v आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv dx। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v और यहाँ पे आ जाएगा cos v प्लस 1। इतना कष्ट है क्या, इसमें कोई कष्ट है क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा v cos v प्लस x cos v dv dx इक्वल टू v cos v प्लस 1। अब खूबसूरती देखिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब हर एक में नहीं होगा, इसमें हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x cos v dv और यहाँ पे है dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आप, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, dx को इधर भेजोगे तो यहाँ पे हो गया cos v dv और यहाँ पे हो गया dx/x। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो तो cos v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन v, है ना, साइन v और यहाँ पे हो जाएगा ln x प्लस सी। नाउ v को रिप्लेस कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा साइन y बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा ln mod x प्लस सी। कष्ट है कोई यहाँ तक?
यहाँ तक में कोई कष्ट है क्या? यहाँ तक में कोई नहीं कष्ट? भी। पक्की बात है क्या? हाँ भी, एक बार देख लेंगे रिकॉर्डिंग भी, कष्ट नहीं है। अबे यार तुम तो क्या करता रहता है। इधर देखो, ठीक है, खैर देखो, तो कभी कभी बना के नहीं रहेगा ना, तो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वही दिमाग में दौड़ना चाहिए कि y बाय एक्स करना है। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ओके, और थोड़ा समझना अच्छे से, नोट डाउन आप करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। आपको, आप ऐसा मत समझो कि आपको जस्ट क्लास से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। आप नोट्स बनाएं, जब सवाल कर रहे हो तो मेरा नोट्स चेक करें और फिर सवाल में लगाएं, देखें कि कौन सा टाइप है, तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इंटीग्रेशन अगर अच्छे से नहीं आती है तो आप छोड़ दें, आपके बस की नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कैसा है, तो फिर से वही एक्स से डिवाइड करूंगा पूरा, ठीक है, एक्स से डिवाइड किया तो ये एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे y बाय एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या गया, डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स, यहाँ पे है tan इनवर्स y बाय एक्स, और यहाँ पे है 1, ठीक है। तो y बाय एक्स को आप फिर से वही v ले लें, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स आ गया आपका v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स आ गया। तो यहाँ पे कितना, अच्छा आज मैंने सब पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे बस सॉल्विंग करा दूंगा, ठीक है। मिसलेनियस कोई भी क्वेश्चन लूंगा, फिर बोलूंगा उसमें ये टाइप लग रहा है, वो टाइप लग रहा है, तो आप पढ़ के रखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे पूरा का पूरा सॉल्विंग करूंगा, आज पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, इसका सब कुछ करा दिया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी करा दिया, एवरीथिंग आई हैव डन। बात क्लियर है? भी कैंसल आउट हो गया, हाँ भी। ठीक है। तो यहाँ पे बच गया tan इनवर्स भी डी वी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर तो हो जाएगा ln mod x प्लस ln mod c, ln c ले लो या जो भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट तो कांस्टेंट। यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने आपको क्या बताया, tan इनवर्स भी है और डी भी है, तो इसमें बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, 1 को रखते हैं सेकेंड फंक्शन एज ए इंटीग्रेशन, और इसको रखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे tan इनवर्स भी बाहर निकल के आता है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे tan इनवर्स भी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे dv है ना, dv हो जाएगा, x नहीं होगा, v हो जाएगा, और फिर tan इनवर्स v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया था हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा होता है, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v माइनस हाफ ln mod 1 प्लस v स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा। तो v की जगह पे आप क्या रख सकते हो, y बाय एक्स रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है क्या, है ना। इसको आपको रिप्लेस कर लेना होगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दें आप इस चीज को। तो ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ये हुआ कि y बाय एक्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब लास्ट जो पोर्शन है इसी का, लास्ट वो भी मैं ऐसे करा देता हूँ, है ना। आप नोट्स बनाते जाएं, आप वीडियो दोबारा देख लेंगे, आप बोलेंगे यार मैंने कंटेंट आपको बहुत बता दिया, ठीक है, 2-3 क्लासेस की भी एक क्लास में ही बता दिया, इसलिए बता दिया कि आप वीडियो दोबारा देख लें, सॉल्विंग करें, सॉल्विंग के टाइम में नोट्स खोल के रखें और बात समझ लो, ठीक है। अब देखिए कि मैं आपको बता रहा था कि डी वाई डी एक्स लास्ट टाइप, देखिए डी वाई डी एक्स में आपको बता रहा था कि a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है, और यहाँ पे क्या है a2x है प्लस b2y है प्लस c2 है। इस केस में मैंने आपको बताया कि अगर आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू आ जाता है b1 बाई b2, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि a1x प्लस b1y इक्वल टू आप t ले लें, ये पहला। दूसरा क्या बताया कि अगर ऐसा हो जा रहा है a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो आपको प्रोसेस बताया क्रॉस मल्टीप्लाई देन मेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल,
ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये बताया। अब तीसरा बता रहा कि जब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो क्या करें, ठीक है, तो वही मैं बताने जा रहा, ठीक है। तीसरा मैं ये बता रहा आपको, जब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, है ना, तो क्या करें। अच्छा, ऐसा होमोजेनियस इक्वेशन में भी आप इसको नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आप x से डिवाइड करें तो y बाय एक्स हो जाएगा, यहाँ पे c1 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहता तो होमोजेनियस से मैं कर लेता, नहीं कर लेता, मान लीजिए ऐसा रहता dy dx इक्वल टू अगर रहता है ऐसा a1x प्लस b1y है, और नीचे में रहता a2x प्लस b2y, तो dy dx मैं कैसे कर लेता, dy dx मैं ऐसे कर लेता, x कॉमन लेता, तो यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस b1, यहाँ पे आ जाएगा y बाय एक्स, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लिया तो आ जाएगा a2 प्लस b2, और ये हो जाएगा y बाय एक्स, ना एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा फॉर्म में रहता ना तो ये हो जाता कि नहीं बताओ, मतलब y बाय एक्स हो जाता है, ऐसा y बाय एक्स हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं। अब फिर लीनियर में हो जाता और y बाय एक्स, सॉरी होमोजेनियस में हो जाता, फिर y बाय एक्स को मैं भी ले लेता, तो ये होमोजेनियस में x हो जाता। बट गड़बड़ कौन सा कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है ये दोनों कांस्टेंट। गड़बड़ क्या कर रहा है भाई, हेलो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा, गड़बड़ कौन कर रहा है, ये कांस्टेंट गड़बड़ कर रहा है, ये जो C1 और C2 है ये कांस्टेंट गड़बड़ कर रहा है। क्या आप मेरे को फॉलो कर पा रहे हो। हाँ मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा रहे तो ये कर लो, ऐसा रहे तो ये कर लो, फिर बताया कि अगर ऐसा रहे तो ये कर लो, होमोजेनियस इक्वेशन लगा लो, होमोजेनियस इक्वेशन लगा लो, होमोजेनियस इक्वेशन आप लगा लो, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा कि ये कांस्टेंट दिक्कत कर रहा है ना। अगर आप यहाँ पे x कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 y बाय एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा c1 बाय एक्स, तो ये तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हो पाया ना। यहाँ पे अगर x2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस b2 y बाय एक्स प्लस c2 बाय एक्स आ गया, c2 बाय x2 आ गया, सॉरी x2 क्यों आएगा, x आ गया, तो x x कैंसिल हो, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हो पाया। आप y बाय एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते इसको। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना कि अब जो मैं प्रोसेस बता रहा वो प्रोसेस बस इसलिए है कि ये C1 C2 हट जाए, C1 C2 हट जाए, तो C1 C2 अगर हट गया, अगर C1 C2 समहाउ एलिमिनेट हो गया तो हम क्या कर देंगे, उसे होमोजेनियस इक्वेशन में लिख देंगे। C1 C2 अगर एलिमिनेट हो गया तो हम उसे होमोजेनियस इक्वेशन में लिख देंगे। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है मैं क्या बोल रहा। तो हाँ उसके लिए ही जो है मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा, आप उस प्रोसेस को थोड़ा समझे, बात को अच्छे समझे। तो इसमें करना ये होता है, इसमें करना ये होता है कि x को रिप्लेस कर लेना होता है u प्लस एच से, आप लिखते जाएं, और v को रिप्लेस कर लेना होता है v प्लस k से। इसमें जो h और ये जो k है वो कुछ इस तरह से लेना होता है, वो कुछ इस तरह से लेना होता है कि अगर यहाँ पे इस तरह से लेना होता है कि a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, मैं सवाल जब बताऊंगा तब ज्यादा बेटर आपको क्लियर होगा, अभी के लिए बस समझते जाइए आप कि a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाए, और a2h प्लस b2k प्लस c2 जो है वो भी 0 हो जाए। इस तरह से h और k लेना होता है। अब h और k कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप x को इसमें रिप्लेस करें। अच्छा, x को अगर रिप्लेस करें, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dx करेंगे तो dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, और यहाँ से dv करेंगे तो यहाँ से dv करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y था ना, सॉरी यहाँ पे y करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहा मैं, तो dy करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv आ जाएगा। तो अब dy बाई dx यहाँ से कितना आ जाएगा, dy बाई dx आपका आ जाएगा dv बाई du, dy बाई dx क्या आ गया आपका, dv बाई du। इतना क्लियर है तो बताइए, क्या इतना आप समझ पा रहे हैं, हेलो इतना क्लियर है क्या। हाँ ठीक है, तो देखिए समझिए, dv भी dy बाई dx की जगह पे आप रिप्लेस करो dv du से, ओके। x को रिप्लेस करो आप u1 प्लस h से, y को रिप्लेस करो आप v1 प्लस k से, तो यहाँ पे v1 आ जाएगा v प्लस k प्लस c1,
और नीचे में आ गया A2 U प्लस H प्लस B2 V प्लस K प्लस C2। अब देखिए यहाँ से DV DU जो है वो क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है A1U प्लस A1H प्लस B1V प्लस B1K प्लस C1। नीचे में लिखा जा सकता है A2U प्लस A2H प्लस B2V प्लस B2K प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा DU DV, सॉरी क्या था, DV बाई DU था ना, यहाँ से आ जाएगा DV बाई DU इक्वल टू आ गया A1U प्लस B1V और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1। तो ये आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा A2U प्लस B2V प्लस A2H प्लस B2K प्लस C2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बोला था कि H और K इस तरह से ही लेना होता है कि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको H और K कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, अब मेरा इक्वेशन बन गया DV DU है ना, और वो क्या आ गया A1U प्लस B1V अपॉन A2U प्लस B2V। तो आप नोटिस करो कि क्या हो गया, नोटिस करो अब क्या हो गया कि इस फॉर्म में आ गया। बस डिफरेंस क्या है, y के जगह पे v है और x के जगह पे u है, बस इतना का ही डिफरेंस है। होमोजेनियस इक्वेशन में आ गया। अब जब होमोजेनियस इक्वेशन में आ गया तो यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है जैसे होमोजेनियस इक्वेशन में करते हैं कि dv du कर लिया, यहाँ पे u कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1 v बाई u, और यहाँ पे आ जाएगा क्या u, अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस b2 v बाई u, ये आ गया, ये u u कैंसल आउट हो जाएगा और v बाई u जो है उसे हम z ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन हम जैसे करते हैं वैसे, तो v इक्वल टू आ जाएगा ZU। ठीक है, v इक्वल टू आपका आ जाएगा ZU और फिर dv du निकालेंगे। तो dv du अगर मैं निकालता हूँ तो dv du कितना आ जाएगा, dv du आपका आ जाएगा z प्लस u dz du। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो हम dv du के जगह पे रिप्लेस करेंगे क्या, z प्लस u dz du। ठीक है, और इधर क्या रिप्लेस हो जाएगा a1 प्लस b1z और यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस b2z। अब क्या करना होगा कि z वाले टर्म को एक साथ लिखना होगा जैसे हम नॉर्मल होमोजेनियस इक्वेशन में करते हैं, उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ, अब कहाँ का क्या क्या करना पड़ेगा आपको, फिर जो इक्वेशन सॉल्व करके आप लाओगे उसमें आपको पहला बात z को रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर z जब रिप्लेस हो गया तो आपको फिर u और v को रिप्लेस करना होगा। u और v कहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से है ना, u का वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस h और v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से y माइनस k। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाता हूँ, आप नोट डाउन कर ले, बस आपको सेम टू सेम प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, ये थ्योरी था, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ू। हेलो, हाँ भैया। दम तोड़ दिया तुम लोग तो भाई। क्या भी? बोला मैं तुम लोग तो दम तोड़ दिया। नहीं भैया, अच्छा पढ़ा रहे ना हम तो अच्छा पढ़ाता ही है, ये इसमें बोलने वाली थोड़ी कोई बात। तो हम तो हो। मालूम है, बहुत अच्छा। हम तो अच्छा पढ़ाते ही है। तुम लोग दम तोड़ दिए ये हम बोल रहे हैं। यार देखो, ये देख लो, मान लो कि ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा है dy dx है यार, अपने मर्जी से दूंगा तो बड़ा चाप हो जाएगा, इसीलिए बुक से देने दो, है ना, है भी नहीं मेरे पास सवाल। अच्छा मान लो ये सवाल है, ठीक है, ऐसा है कि dy dx इक्वल टू है 3x प्लस 4y अपॉन, हाँ ठीक है, 3x प्लस 4y अपॉन है 4x माइनस 3y, है ना, ऐसा है। तो इसमें इसमें क्या लगा सकते हैं हम, होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, बताया ना अभी, होमोजेनियस इक्वेशन लगा सकते हैं।
होमोजेनियस इक्वेशन आराम से लगा सकते हैं ना। होमोजेनियस इक्वेशन क्या लगा सकते हैं कि ऐसा डी वाई डी एक्स जो है, इसमें क्या किया, मैंने x ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 y बाई एक्स, और यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 - 3 y बाई एक्स। ठीक है, x कैंसल आउट हो गया, फिर y बाई एक्स जो है उसको ले लिया v, तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया vx, फिर यहाँ से क्या आ गया dy dx इक्वल टू आ गया v + x dv dx, जैसा होमोजेनियस इक्वेशन में बताया आपको, है ना। तो dy dx के जगह पे रिप्लेस करें आप यहाँ पे नहीं, सॉरी, इस इक्वेशन में रिप्लेस करें, तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा v + x dv dx, और इधर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में 3 + 4v अपॉन में 4 - 3v। ठीक है, तो v उधर चला गया, तो यहाँ पे आ गया x dv dx इक्वल टू 3 + 4v अपॉन में 4 - 3v माइनस v आ गया, तो यहाँ से आ गया x dv dx इक्वल टू 3 + 4v माइनस 4v। ठीक है, सॉरी, एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, 4v प्लस हो जाएगा 3v स्क्वायर, अरे एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है ना, और 4 - 3v हो जाएगा, 4v कैंसल आउट हो गया, v वाले टर्म को v के साथ लेके आओ, 4 - 3v अपॉन 3 + 3v स्क्वायर, यही तो आ रहा है, हाँ 3 + 3v स्क्वायर आ रहा है, और इधर क्या आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है आपका dx अपॉन एक्स, बहुत सारे इंटीग्रेट मारा, अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से 4/3 कॉमन निकाला पहला में, तो 1/1 + v स्क्वायर आ गया, यहाँ पे dv है। ठीक है, फिर दूसरा में क्या है, दूसरा में 3 ऊपर से निकाला और नीचे से भी 3 निकाल दिया, तो यहाँ पे आ गया v/1 + v स्क्वायर dv, और इधर आ गया ln mod x। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स v, है ना, और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये हाफ ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखा हुआ है, तो -½ ln हो जाएगा 1 + v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ln mod x प्लस ln c ले लो, या कांस्टेंट तो लेना ही होगा आपको, ln c ले लो या फिर नॉर्मल c लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से जाएगा 4/3, और आपको क्या करना पड़ेगा कि v को रिप्लेस करना पड़ेगा y बाई एक्स से, y बाई एक्स लिया था ना v को, तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हाफ आ गया ln 1 + y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ गया ln mod x प्लस c। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब मैं क्या बोल रहा, अब मैं ये बोल रहा आपसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि dy dx इक्वल टू ऐसा रहा 3x + 4y अपॉन में 4x - 3y, मान लो यहाँ पे रहा आपका मान लो ऐसा रहा, ऐसा रहा। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा बात, क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन हाँ ये भैया। रहा। ठीक है, तो अब इसमें जो है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यार a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो कर लो, तो वो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 3/4 हो रहा है, 4/3 हो रहा है, 4y - 3 हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने आपको बोला कि a2 + b1 अगर देखो, अगर 0 हो जा रहा है तो वो वाला लगा लो, वो भी नहीं हो पा रहा। तीसरा फिर मैंने आपको जो अभी बताया, ये वाला जो तीसरा बताया, होमोजेनियस इक्वेशन में हो जा रहा है, जैसे कि ये हो जा रहा था, बट यहाँ पे इस कांस्टेंट की वजह से होमोजेनियस इक्वेशन में नहीं हो पा रहा है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अभी जो प्रोसेस बताया वो बताऊंगा आप, है ना। ये dy dx जो है आप क्या कर लो, dy dx जो है वो इक्वल टू अगर है 3x + 4y - 10, और यहाँ पे है 4x - 3y - 5। ठीक है, तो अब दोबारा ज्वाइन करें, ये क्वेश्चन बता के ही मैं खत्म करूंगा। ठीक है, बंद हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करें, ये बता देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ज्वाइन करना। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने जो फॉर्म बता दिया है ना, वो फॉर्म में अगर आप आ रहे तो आप आ रहे, नहीं तो लास्ट में क्या बताया था, अगर कुछ नहीं हो, मतलब
मैंने आपको बताया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दिख जाए तो कर लो। अच्छा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है, ठीक है। एवरीथिंग आई एम रिवाइजिंग अगेन। हाँ भैया। पहला बताया टाइप 1, ठीक है, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 1 बताया। उसमें ये बताया कि आराम से जो है x वाले टर्म dx के साथ लिखे जा सकते हैं, x वाले टर्म dx के साथ लिखे जा सकते हैं और y वाले टर्म y के साथ लिखे जा सकते हैं। तो इजीली इंटीग्रेट कर लो, आप आराम से इंटीग्रेट कर लो, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। टाइप 1 ये था। टाइप 2 ये था कि ऐसा रहेगा, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 करके रहेगा, मतलब कुछ ऐसा रहेगा x प्लस वाई, ऐसा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी डी एक्स है, जिसमें आप x प्लस वाई को जो है अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया, ये जो x प्लस वाई है इसको आप t पकड़ लो, ये टाइप 2 था, ठीक है, ये टाइप 2 था ना। टाइप 3 ये था, टाइप 3 आपका ये था कि टाइप 3 आपका ये था कि अगर मान लो ऐसा है कि क्या बता रहा हूँ, टाइप 3 आपका ये था कि डी वाई डी एक्स है और उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 है, और इसमें भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। तो इसमें मैंने बोला कि a1x प्लस b1y को आप t ले लो, ठीक है, a1x प्लस b1y को आप t ले लो, ये टाइप 3 में। दूसरा मैंने बोला कि अगर a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताओ, ये भी बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताओ। तीसरा मैं क्या बता रहा, तीसरा मैं बता रहा जब दोनों, या फिर तीसरा क्या था कि होमोजेनियस इक्वेशन में अगर हो जा रहा है तो होमोजेनियस इक्वेशन में कर लो। अब होमोजेनियस इक्वेशन में क्या था कि y/x वाले फॉर्म में अगर आ जा रहा है ना, y/x जैसा कुछ, मतलब dy/dx इक्वल टू अगर ऐसा आ जा रहा है dy/dx इक्वल टू q ऑफ y/x है ना, तो इसमें होमोजेनियस y/x में कर लो और y/x को भी पकड़ लो, फिर उस तरह से सॉल्व कर लो, ये बताया। अब मैं ये बता रहा आपको कि ये सबसे कुछ भी से ये जैसे सवाल है तो ये किसी में भी लाई नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं हो रहा है, तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया कि x को आप रिप्लेस करो u प्लस h से और y को आप रिप्लेस करो v प्लस k से। उसमें मैंने बोला h और k आप इस तरह से लें, h और k इस तरह से लें जिसके लिए ये 0 हो जाए, मतलब 3h प्लस 4k माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाए, और यहाँ से 4h माइनस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, x के जगह पे h से रिप्लेस कर रहा है और y के जगह पे k से रिप्लेस कर रहा है, ये ऐसा हो जाए। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9h प्लस 16 सॉरी 12k माइनस 30 इक्वल टू 0, और 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16h माइनस 12k माइनस 20 इक्वल टू 0। अब माइनस सब्सट्रैक्ट कर लिया तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, सॉरी सब्सट्रैक्ट मत करो यार, ऐड कर लो, ठीक है, ऐड कर लो तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे हो गया 25h माइनस 50 इक्वल टू 0, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, h की वैल्यू आ गई 2, और h की वैल्यू किसी में रख के y की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, इसी में रख दिया, h की वैल्यू इसी में रख दिया, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो k h की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लें आप। तो x को किससे रिप्लेस करना है, u प्लस 2 से, और y को रिप्लेस करना है किससे, v प्लस 1 से, ये करना है। तो ये पूरे में करना है, थ्रू आउट में पूरे में करना है, तो कीजिए इसको। तो आप dy/dx सॉरी dy/dx को भी आपको रिप्लेस करना होगा, फिर dy/dx को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, कांस्टेंट अब 0 हो जाएगा। यहाँ से dv करेंगे तो dv क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ से dy करेंगे तो dy कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो dy/dx आ गया आपका dv du, इधर आ गया आपका dv du, और इधर आ गया 3 इंटू u प्लस 2 प्लस 4 इंटू v प्लस 1 माइनस 10, और यहाँ पे क्या 4 इंटू यू प्लस 2 माइनस 3 इंटू v प्लस 1 माइनस 5, ऐसा हो गया। तो यहाँ से dv du जो है वो आपका कितना आ गया, 3u प्लस 6 प्लस
4v प्लस 4 माइनस 10 और नीचे में आ जाएगा 4u प्लस 8 माइनस 3v माइनस 3 माइनस 5। तो देखिए 8 3 ये सब कैंसल आउट हो गया, 10 4 6 कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया dv du। तो dv du जो अब आ गया आपका आ गया 3u प्लस 4v अपॉन 4u माइनस 3v। तो वही u से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से du dv जो आ जाएगा, लेकिन अब होमोजेनियस में आ गया ना, तो यहाँ से 3 प्लस 4 v/u आ जाएगा और नीचे में 4 माइनस 3 v/u आ जाएगा। तो v/u जो है उसे मैंने z ले लिया तो v आ गया uz। अब डिफरेंशिएट करूंगा u के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dv du जो आ जाएगा वो आ जाएगा z प्लस u dz du। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। फिर तो इधर आ जाएगा कितना, v प्लस u dz du और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4z अपॉन 4 माइनस 3z, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इधर कर रहा मैं। ठीक है, तो ये आ जा रहा था z प्लस u dz du, बस स्टेप्स है, स्टेप्स है। ठीक है, 4 प्लस 4z, अगर कोई किसी को अगर रट रट के पढ़ने का आदत है, मैथ्स भी रट रट के करने का है, तो उसके लिए ये सब नहीं है। ठीक है, z को उधर लेके जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा u dz du इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4z 4 माइनस 3z माइनस z। तो यहाँ से आ गया du dz du और इधर से हो जाएगा 3 प्लस 4z माइनस z टाइम्स 4 माइनस 3z, नीचे में आ जाएगा 4 माइनस 3z। यहाँ से आ गया u dz du, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4z माइनस 4z प्लस 3z स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3z। ठीक है, 4z कैंसल आउट हो गया। यहाँ से आ गया du dz du इक्वल टू 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस z स्क्वायर और यहाँ से 4 माइनस 3z आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा आपका dz 4 माइनस 3z अपॉन में 3 टाइम्स 1 प्लस z स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा du अपॉन में u। इंटीग्रेट करो बोथ साइड, 1/3 बाहर निकाल लो, पहले ही 1/3 आप पहले ही बाहर निकाल लो। यहाँ पे आप 4 भी बाहर निकालें, अलग अलग तोड़ के लिख रहा मैं, तो 4 अपॉन लिख दिया 1 प्लस z स्क्वायर dz माइनस यहाँ से 3 बाहर निकाला, यहाँ से लिख दिया z अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर dz और यहाँ पे आ गया ln mod u प्लस c। यहाँ पे आ जाएगा 4/3, ये हो जाता है tan इनवर्स z माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 से डिवाइड कर लो, है ना, तो 3 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ही आ जाएगा हाफ और ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा, तो ये सॉरी ये लॉग में आ जाएगा, तो 1 प्लस ये आ गया z स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ गया ln u प्लस c। ln u था भैया, हाँ u था, तो u और z को आप रिप्लेस करें तो देखिए हमने क्या लिया था, नोटिस करें x y में लाना पड़ेगा। तो हमने x को लिया था u प्लस 2 और v को लिया था सॉरी y को लिया था v प्लस 1। ठीक है, ये लिया था, x को लिया था u प्लस 2, भाई v को y को लिया था v प्लस 1 और z को क्या लिया था, z को लिया था मैंने v/u। तो यहाँ से v निकालो तो v कितना आ जाएगा y माइनस 1 और u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा आपका x माइनस 2। तो v/u कितना हो गया, v/u हो गया आपका y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो z आपका आ गया y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस हाफ, यहाँ पे हो जाएगा ln। ठीक है, z के स्क्वायर की जगह पे रखो 1 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
और इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा ln, ठीक है। u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा आपका x-2 प्लस c, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस मालूम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना।